नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में आज हम जानेंगे कि फंक्शन जनरेटर क्या होता है और उसको हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल लैब में हो या फिर कहीं पर इंडस्ट्री में हो या फिर रिपेयरिंग में हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा फंक्शन जनरेटर पर। इसको कहीं कहीं पर हम सिग्नल जनरेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल जनरेटर या फिर फंक्शन जनरेटर। फंक्शन दैट मीन टू जनरेट different type of functions, waveform shapes of signal, like sine wave, cos wave, triangle wave, sawtooth wave, and we need as per the requirement of application of electronic circuit, labs, whatever. So this type of device is integrated in a different kind of waveform oscillators in a single device. So it is called function generator, also known as the signal generator. और ये it is a very important device for the signal processing applications and utilization. तो अब देख लेते हैं हम आज के इस फंक्शन जनरेटर में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। पहला है सिग्नल जनरेटर, डेफिनेशन, यूजेस, टाइप ऑफ सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है सिग्नल जनरेटर में और फंक्शन जनरेटर में। फिर देखेंगे फंक्शन जनरेटर का स्पेशली क्या हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं फंक्शंस को। यूजेस देखेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे एंड हाउ टू बिल्ड अ फंक्शन जनरेटर, कैसे हम फंक्शन जनरेटर बना सकते हैं और जो हमको मार्केट में अवेलेबल है कमर्शियली उसका हम कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं। सर्किट इन जनरल वेव, साइन वेव क्या है, ठीक है, ट्राइंगल वेव, स्क्वायर वेव, अभी जो थोड़ी देर बाद जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेव फॉर्म हैं जो हम लोग इसमें से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, what is a signal generator? Is electronic device that generate repeating or non-repeating electronic signals. ये कौन करता है? ऑसिलेटर करता है। ठीक है, जैसे आपने हॉटले ऑसिलेटर पढ़ा होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ा होगा, ठीक है, कॉलपिट पढ़ा होगा, वेन ब्रिज पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे टाइप के आपने फंक्शन ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें बेसिक 3 सेक्शंस होते हैं। आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। एक होता है पावर सप्लाई, दूसरा एम्पलीफायर और तीसरा फीडबैक नेटवर्क। इन तीनों को बना के हम क्या करते हैं? ऑसिलेटर बनाते हैं। अब एक ऑसिलेटर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और वेवफॉर्म को क्या करता है? जनरेट करता है। तो इस प्रकार से अगर हम बहुत सारे ऑसिलेटर्स और उसके वेवफॉर्म जनरेटर को इंटीग्रेट कर दें तो फिर हम उसको बोल सकते हैं सिग्नल जनरेटर या फंक्शन जनरेटर। They are generally used in designing, testing, troubleshooting, repairing, and practical work in a lab. Right? Okay. There are many different type of signal generator with different purpose and applications, like function generator and analog signal generator. आप फिगर में भी देख पाएंगे कि फंक्शन जनरेटर जिसको हम CRO के जैसा हम देख पाते हैं, ऐसा डिस्प्ले होता है, बट CRO नहीं है, ना, याद रखेंगे।
एनालॉग सिग्नल जनरेटर, वेक्टर सिग्नल जनरेटर, ठीक है। तो ये दो तीन हमने यहाँ पे टाइप्स देखे। अब देखते हैं फंक्शन जनरेटर, ठीक है। तो पहले जो भी हमने सिग्नल जनरेटर देखा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी देखा जाए तो फंक्शन जनरेटर इज द टाइप ऑफ सिग्नल जनरेटर, ठीक है। यानी हर फंक्शन जनरेटर सिग्नल जनरेटर होता है, लेकिन हर सिग्नल जनरेटर जरूरी नहीं कि वो फंक्शन जनरेटर, तो उसका हमने डिस्क्राइब कर दिया है। यूजुअली अ पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर यूज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसके लिए सॉफ्टवेयर वेवफॉर्म के लिए हम सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करते हैं ताकि हम इक्विपमेंट को टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो फंक्शन जनरेटर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इज यूजुअली अ पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को यूज़ करके क्या कर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ मोस्ट कॉमन वेवफॉर्म जनरेटर आर साइन, स्क्वायर। इसमें क्या होगा, जो भी इक्विपमेंट टेस्ट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमको जैसे इनपुट पर हमने साइन वेव दिया, सर्किट से फ्लो होगा, उसका आउटपुट क्या मिलता है हमको पता हो, और आउटपुट को हम फिर सिग्नल जनरेटर के जो इनपुट देंगे वो प्रोसेस होकर सीआरओ के थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या हमको वैसा वेवफॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे हम डिवाइस को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये साइन वेव हम जनरेट कर सकते हैं इससे, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल, साटूथ वेव, ठीक है। और भी जो आप सिग्नल का वेवफॉर्म जानते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वो फंक्शनल जनरेटर का एक पार्ट होता है। फंक्शन जनरेटर कंट्रोल, ठीक है। आपको जैसे इस इमेज में दिख पा रहा है, एक फंक्शन जनरेटर है, उसका एक डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले की सहायता से हम कंट्रोल पैनल पे क्या सेटिंग कर रहे हैं वो दिखता है, हमको किस फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म चाहिए, किस शेप का वेवफॉर्म चाहिए, ये सारा कुछ हम डिस्प्ले पे दिखता है। पहले जो एनालॉग आता था उसमें क्या होता था, केवल कंट्रोल्स होते थे और एक फ्रीक्वेंसी के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता था। वेवफॉर्म को एक सिलेक्टर से सिलेक्ट करते थे जिसमें पहले से ऐसा साइन वेव, स्क्वायर वेव बना रहता था, और उसका एक्चुअल जो सिग्नल है, साइन है, कॉस है, स्क्वायर वेव है, ट्राइंगल है, साटूथ है, वो हम सीआरओ पे कनेक्ट करके देख पाते थे कि वो फंक्शन जनरेटर कौन सा सिग्नल जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन से हमको पता चल जाता था कि हम क्या सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल जो फंक्शन जनरेटर होता है उसमें सारा चीज़ इनबिल्ट रहता है, उसमें डिजिटल डिस्प्ले होता है, आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं और वो आउटपुट पे क्या देने वाला है, किस एम्पलीट्यूड के साथ, किस फ्रिक्वेंसी के साथ, कौन सा शेप के साथ, वो सारा कुछ आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अलग से सीआरओ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कहीं कहीं पे अब एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होगा, फंक्शन जनरेटर में इनपुट आउटपुट दोनों देता है, वो खुद भी सिग्नल जनरेट करता है, आउटपुट देता है, और वहाँ से जो टेस्ट कर रहे हैं आप सीआरओ की तरह इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड डुअल डिवाइस बन जाता है, ठीक है। और आप जो भी इसमें से आउटपुट सेलेक्ट कर रहे हैं जनरेटर से, आप चाहें तो इसमें एक यूएसबी का ऑप्शन रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यूएसबी को आप कनेक्ट करके जो भी सिग्नल है उसके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को सेव करना है, स्टोर करना है, तो ये एक अच्छा फंक्शन जनरेटर होता है। दिस कंट्रोल आफ्टर द बेसिक फ्रीक्वेंसी एट विच द वेव फॉर्म रिपीटेड। तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, अगर कोई इंस्टेंट जो साइन वेव है या कॉस वेव है, यानी जो इवेंट है अगर वो रिपीट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सेम रिपीटेशन अगर इक्वल इंटरवल्स में हो रहा है तो वो ऑसिलेशन कहलाता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है, ठीक है। वेव फॉर्म का टाइप क्या होगा, साइन, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है। डीसी ऑफसेट क्या होगा कि दिस अल्टर एवरेज वोल्टेज ऑफ द सिग्नल रिलेटिव टू 0 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है। तो उसको एक ग्राउंड होगा जिसको हम सिग्नल पे डिवाइस के साथ, ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट करें। ड्यूटी साइकिल क्या होगा,
ड्यूटी साइकिल जनरली हम तब काउंट करते हैं जब डिजिटल सिग्नल की हम बात करते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के ब्रेथ 1 सेकेंड में कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो ड्यूटी साइकिल कहलाता है। यूजेज ऑफ फंक्शन जनरेटर, ठीक है, तो इसका जो यूज़ है फंक्शन जनरेटर का वो क्या है, सिग्नल जनरेट करना, यही इसका यूज़ है। अब उस सिग्नल जो जनरेट कर रहा है फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन का, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप टेस्ट के लिए कर रहे हो, प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हो, या किसी फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए कर रहे हो, तो आपका यहाँ फ्रिक्वेंसी जो है वो किस रेंज तक आपको चाहिए, वो इस पर नॉब के थ्रू आप क्या है सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट साइन है, स्क्वायर है, ठीक है, प्रोड्यूस साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, सातूट वेव जिसको हम रैम्प सिग्नल भी बोलते हैं, पल्स आउटपुट, इस प्रकार के हम सिग्नल बेसिकली जो है यूज़ करते ही हैं। और बहुत ज़्यादा आपको एडवांस वेव फॉर्म चाहिए तो फिर उसके लिए स्पेशली जो फंक्शन जनरेटर है उसको हमको ऑर्डर करना रहता है। इसमें इनबिल्ट कुछ फंक्शंस भी दिए रहते हैं, जैसे एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, तो एम्पलीफायर अगर उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट में अगर दो सिग्नल दें तो मॉडुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन दैट मीन्स AM और फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन दैट इज FM को भी हम सपोर्ट करता है, यानी फंक्शन जनरेटर इनपुट है ही, आपको आइडियो सिग्नल एक अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्टली क्या मिलता है, वेव फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन सिग्नल भी हम क्या है आजकल फ्रीक्वेंसी फंक्शन जनरेटर से जनरेट कर सकते हैं, और इसका एनालिसिस हम डीमॉडुलेट करके भी करते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने लैब में किया हुआ है, बच्चों को भी मैं कराता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन का, ठीक है। आउटपुट एम्पलीट्यूड ओवर टू 10 वोल्ट पीक टू पीक, और जो सिग्नल मिलता है उसका रेंज होता है जैसे शुरू से लेकर हम 10 वोल्ट पीक टू पीक, ठीक है। पीक टू पीक का मतलब क्या है, ये इनके बीच का डिस्टेंस का क्या कहलाता है, पीक टू पीक कहलाता है, वी पीक टू पीक। तो वी पीक टू पीक कितना हम दे सकते हैं, 10 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ 50 ओम, तो इसका आउटपुट इम्पिडेंस 50 ओम होता है। जो डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं उसमें हम ध्यान रखें कि CRO कनेक्ट कर रहे हैं या डिवाइस, उसका इनपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए, 50 ओम। उससे ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन जनरेटर का सिग्नल एटूनेट होगा और फिर उसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है। हाउ टू बिल्ड फंक्शन जनरेटर सर्किट इन जनरल, साइन वेव, ट्रायंगल वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है, सातूट वेव, ये सारी चीज़ें हम डिजाइन कर सकते हैं। ये एक बेसिक सर्किट है, ठीक है। हम इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। जैसे आप इस देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्वायर वेव, ट्रायंगल और साइन वेव, हम तीनों जो वेव फॉर्म हैं, और कोई है क्या ऊपर, नहीं, तो हम तीनों चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक ही इस सर्किट से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट कंट्रोल होंगे, फ्रीक्वेंसी। अभी जो सर्किट है इसमें हमने ग्राउंड -9 वोल्ट, ठीक है, +9 वोल्ट दिया हुआ है। क्यों ऐसा किया है, हम एक ही सर्किट को दो डुअल सप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बना है। यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये क्या बताता है, ऑपरेशनल ऑप-एम्प के बारे में बताता है। इससे पहले जो लेक्चर मेरा था ऑप-एम्प पर था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे, उस पर मैंने बताया था कि इसका सिंबल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो सिंबल है पिन नंबर 2, 3 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पिन नंबर 1, ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है।
इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए होता है, ठीक है। और अलग अलग जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके नंबर्स होते हैं। तो जो बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है 741, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसके अलावा और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर गेन के साथ, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा आप गेन को वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंक्शन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। नॉइसलेस होता है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस उसका बहुत बढ़िया होता है, उसमें हमने चर्चा किया हुआ था, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हमने यहाँ पे 4 ऑप एम्प को यूज़ किया है। और अगर इस प्रकार से हम सर्किट को डिज़ाइन कर लें तो हम इसमें 3 अलग अलग शेप के वेव फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, साइन वेव। साइन और कॉस बेसिकली उसमें 90 का फेज डिफरेंस होता है। तो हम साइन और कॉस अगर इसमें 90 डिग्री फेज शिफ्टर लगा दें तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई बड़ा है नहीं। यहाँ पर जो IC 1, 2, 3 हमने 4 यूज़ किया वो LM1458 IC है, ठीक है। तो ये बेसिक सर्किट है। आप चाहें तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। 1000 रुपये के अंदर आप फंक्शन जनरेटर इजीली बना सकते हैं। बट इसमें डिस्प्ले है नहीं, तो आप लैब पे अगर इसको डिज़ाइन करते हैं एज ए प्रोजेक्ट ग्रुप में, BSc MSc वाले बच्चे इसको बनाते हैं, हेल्प चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ हम आउटपुट CRO में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो महंगा ये नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो एक सिमुलेटर भी आता है, सिमुलेटर में भी आप सर्किट को ड्रॉ करके इसका वेव फॉर्म को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज़ किया हुआ था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रश्न हो, आप पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।